अंडर 19 एशिया कप वो भी चल रहा है, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। वो भी हमने बात करनी है। और फिर दोनों मामला पे न्यूयॉर्क में भी रूनुमाई हुई है पीएसएल की, उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया, ऐलान हो गया। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी ने ज्वाइन किया, एंकर पर्सन भी है। याया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब और अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम जी। याया, पहले मेसी की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि फुटेज भी यही दिखा रहे हैं अभी। ये क्या हुआ है? मतलब आप देखें, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक गोट यानी दुनिया भर में, और पूजा भी जाता है वहां तो मेसी को बहुत से मुल्कों में, वो पहुंचा और आपने ऐसा मिसऑर्गेनाइज बैड मैनेजमेंट। क्या हुआ? ये हुआ ये कि लायनल मेसी जो कि अर्जेंटाइन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान है, दुनिया के माइनास फुटबॉलर हैं, वो इंडिया आए और इंडिया जो है वो उनको अफोर्ड नहीं कर सका और मैस क्रिएट हो गया। और आपने जिस तरह देखा कि ईडन गार्डन कोलकाता जहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी और आपने सारी चीजें बयान कर दी और बिल्कुल जग हंसाई एक के बाद एक इंडिया की हो रही है आलमी सतह पर। और एक उनके लिए बेहतरीन मौका था, दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल उनकी सरजमीन पर आया था। उसको अच्छे तरीके से वो मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, लेकिन एक बार फिर ये सारा मामला सियासत की नजर हो गया और उनके जो सियासी लोग थे उन्होंने सारे एक अच्छे मामले को जो है वो सियासत की नजर कर दिया, जिस तरह आपने बताया, नादिया ने बताया। लेकिन इससे बढ़कर जो इस वक्त इंडिया में बहस चल रही है, अभी आपने मेसी का स्टैचू दिखाया, मुजस्मा, उसके ऊपर बहस चल रही है कि भाई ये मेसी का है या शोएब मलिक का है। सही बात है। लग रहा है शोएब मलिक का ज्यादा लग रहा है। अच्छा सही, बिल्कुल, मैंने भी देखा वाकई कि मेरे ख्याल जो बना रहा था वो शोएब मलिक का फैन होगा। भाई एक जमाने में जाहिर है सानिया के साथ जाहिर है शोएब से मोहब्बत होगी उनकी, बनाने शोएब वाले एक की, कमाल प्लेयर है हमारा। चलो दोनों को ही मैं फैन होगा भाई शोएब मलिक का, व्हाई नॉट। तो ख्यालों में कोई और था और सामने बना किसी और की तस्वीर रहे थे, गड़बड़ हो गई। बिल्कुल, वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे देखता कोई और है। बिल्कुल या ये वैसे इनसे पता स्टैचू में वैसे भी कह रही लोगों से बनते नहीं है। वो याद है रोनाल्डो का बनाया, लग रहा है रोनाल्डो मेल्ट हो रहा है। फिर एक बेकम का बनाया स्टैचू, लग रहा है कि उसको पता ही नहीं था बेकम है या मैं किसकी बना रहा हूँ, जेनिफर लोपेज का स्टैचू बना रहा हूँ। उसने कुछ और ही बना लिया, अपने मामू फूफा की तस्वीर बना दी कोई स्टैचू। ये बनते नहीं है स्टैचू, नहीं बनते, ये सही नहीं बनते, है ना, ये मटेरियल सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक अच्छा मौका था, मेसी इंडिया है और इवन शाहरुख खान जो है वो लोगों की भीड़ में से उनको जो है वो मिलने के लिए गए और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और लोगों का गुस्सा गम अपनी जगह, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि उन्होंने हजारों रुपए दिए थे एक झलक देखने के लिए, लेकिन अच्छे तरीके से उनके सारे मामला। ये कलकत्ता वही ग्राउंड है ना मेरे ख्याल से, आप मुझे सही तस्दीक कीजिएगा, जहां तेंदुलकर वो पाकिस्तान मैच जीत रहा था तो आग लग गई थी ग्राउंड में, फिर तेंदुलकर ने चक्कर लगाया ग्राउंड का, लोगों को निकाला। ये शोएब अख्तर ने 2 गेंदों पर जो 2 विकेटें ली थी। जी बिल्कुल वही है। तो ये क्राउड क्या कलकत्ता का कुछ ऐसा ही है, कोई वायलेंट सा क्राउड है क्या? देखिए, कलकत्ता में जो है वो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं और मैंने ईडन गार्डन कलकत्ता जब मैं मैच देखने के लिए गया था, इंडिया पाकिस्तान का कवर करने के लिए गया था, तो मैंने कलकत्ता में एक हावड़ा ब्रिज है और जब आप ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं ना ज़ुहैब, तो आपको लगता है कि इतनी पब्लिक होती है सुबह कि वो लोग जो है ना आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, इतनी पब्लिक है। और मैंने वहां पर इंसान और कुत्ते को जो है वो सड़क पर सोते हुए देखा है एक साथ। बहुत ज्यादा क्राउड है कलकत्ता में और वहां पर जो है वो जो रिक्शा होता है वो लोग धकेल रहे होते हैं, वो लोग लेकर जो है उसमें आप बैठते हैं और उसको लेकर चल रहे होते हैं, तो बहुत गुर्बत है। ओहो, अच्छा ये सूरत हाल है वहां पर। शोएब मलिक रखे, शोएब मलिक लग रहा है, हम ये पूरे के पूरे शोएब मलिक है भाई। ये तो स्क्रीन पे हमारे आ रहे हैं, सॉरी वही आई है, देख रहे हैं स्क्रीन, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ये बात सही है। तो बोलेंगे भाई तोड़ना नहीं इसको, इधर पाकिस्तान भिजवा दो हम एयरपोर्ट में। सही बात है, तोड़ना नहीं, हमें भिजवा दो, तुमने मेहनत की है। अच्छा, अंडर 19 में यार क्या हुआ फिर? ये इंडिया ने फिर शिकस्त दे दिया। ज़ुहैब कल मैच बहुत अच्छा हुआ और पिच मुश्किल थी कल और पाकिस्तान ने
जो इंडिया को इब्तिदा में जो है वो अच्छा दबोच लिया था। इस पिच के ऊपर 200-225 रन बहुत थे, लेकिन इंडिया की टीम एक टाइम पर जो है उसके 176 ओवर में 6 आउट हो गए थे, और वहां से जो है वो कर गए हमारे खिलाफ 240, और अच्छा स्कोर उन्होंने कर लिया। पिच मुश्किल था, फिर बारिश हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, 49 पर ओवर इनिंग का मैच हो गया था। अली रजा जो हमारे टॉप क्लास बॉलर हैं, वो थोड़ा सा कल वेवर्ड रहे और इब्तिदा में वो विकेट हासिल नहीं कर सके, लेकिन जो बॉलिंग हमारी तरफ से शायाम और अब्दुल सुभान ने की, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। जो इंडिया का सबसे मेन बैट्समैन था सूर्यवंशी, उनको बहुत जल्दी हम आउट करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमारी टीम जो है वो अच्छी क्रिकेट खेली लास्ट मैच में। लेकिन बैटिंग 150 पे ऑल आउट हो गए ना, ये तो बहुत हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो हमारी टीम जो है ना मैनेज नहीं कर सकी, लेकिन आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कल पिच थोड़ी सी मुश्किल थी आईसीसी क्रिकेट एकेडमी की, और वहां पर एक अच्छा मैच मैं अगर कहूं कि हुआ, और हारे तो हम 90 रन से, लेकिन इतना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। सही, लेकिन प्लेड वेल ना, देखो ये बात है कि आप खेल के हारो जीतो कोई बात नहीं, लेकिन खेलो, परफॉर्म योर बेस्ट। बिल्कुल ऐसे वो खैर नजर आ रहा है हमें वही कि 150 पे आउट हो गए। अब ये आगे 5 साल में यही लड़के खेल रहे होंगे हमारी टीम में, हम ये कहेंगे कि यार बैटिंग कोलैप्स कर गई, और ये नहीं, हो गया। तैयार हो जाएंगे, तैयार हो कहाँ जाएंगे, से खेलने दो ना, प्रैक्टिस होने दो भाई। अच्छा, ईपीएसएल का अनाउंस हो गया है मार्च में, या और फिर उसकी रुनमाई भी न्यूयॉर्क में भी हुई, लॉर्ड्स में। ऐड करना चाहूंगा, ये जो कल मैच हुआ है पाकिस्तान इंडिया अंडर 19 का, कल एक बार फिर वही हुआ कि उसमें जो है वो हाथ नहीं मिलाया गया, और उसमें एक बार फिर दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आए, टॉस के वक्त भी हाथ नहीं मिलाया। लेकिन कल एक बड़ी अच्छी चीज हुई, और इसलिए खिलाड़ियों को जो है वो मुल्क का सफीर कहा जाता है। हमारे बैट्समैन थे हुज़ैफा कल, जिन्होंने 70 रन स्कोर किए, टॉप स्कोरर है पाकिस्तान की तरफ से। एक टाइम पर उनके जो जूते का लेस था या तो वो खुल गया था या तो वो लूज हो गया था, तो इंडिया के जो खिलाड़ी थे उन्होंने जो है उस लेस को टाइट किया, और उसको बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है कि जनाब बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का चाहते नहीं ऐसे करना, लेकिन करवाया जाता है इनसे कि जी हाथ नहीं मिलाने, लेकिन ये पता नहीं उसके साथ क्या होगा। हाँ, लड़के ये के भी साथ है कि उसका क्या असर करेंगे अब इंडिया में, और मोदी सरकार क्या करेगी। बस ये देखने वाली बात है कि उस बेचारे बच्चे को कुछ बोला ना जाए। सही बात है, हल्के कोई नॉर्मल। ये अच्छा, तो पीएसएल की आया थोड़ी सी बात करते हैं ना, इससे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और हम तो टीम्स अभी क्या डिसाइड नहीं हुई, क्या स्केड्यूल अनाउंस हो गया? नहीं ज़ोएब, असल में बिड में है ना, बोली लगेगी, और उसके बाद जो है वो अगली 2 टीमें जो है वो डिसाइड होनी है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 में 7वीं और 8वीं टीम कौन सी होगी। और अभी तो अली तरीन का मामला भी सॉर्ट आउट होना है, और होपफुली मुझे लगता है कि ये गर्द जो है वो बैठ जाएगी, और मुझे लगता है कि कहीं अली तरीन ही इस दौड़ में जो है वो शामिल होंगे। कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो न्यूयॉर्क में मौजूद थे रोड शो के हवाले से, उन्होंने बताया कि जनाब मार्च से लेकर मई तक जो है वो पीएसएल का मेला लगेगा, और कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के साथ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद ये भी पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होगा। और फिक्सचर नहीं आया अभी, है ना, क्योंकि सारी टीम्स जो तो उस वक्त आएगा ना जब सारी टीमें डिसाइड बिल्कुल हो बिल्कुल 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 ऐसे ही। अच्छा, मैचेस जो मैच में वो टीम्स थी वो बिक गई। नहीं, वो यही होगा ना, बिडिंग होगी, तो इसलिए फिक्सचर नहीं आया कि किसका किससे मैच होगा, लेकिन अनाउंस हो गया कि मार्च में इवेंट होगा। हाँ जी, सही है, जी ठीक है। याया, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, आपने वक्त दिया हमें। अब तो खैर क्रिकेट का आने वाला है, या बहुत बिजी होंगे भाई, प्लीज आप हमें टाइम जरूर बिल्कुल दीजिएगा।